अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी बर्फ़ी। ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और हेल्दी बनती है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। हेल्दी सी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर घी। घी ऐड करने के बाद जैसे ही घी मेल्ट होगा इसमें हम ऐड कर देंगे गोंद। अब गोंद को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि ये फूल जाए। गोंद बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है तो आप बर्फ़ी में गोंद लाजमी ऐड कीजिएगा। गोंद अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम एक सेपरेट प्लेट में निकाल कर साइड पे रख देंगे ताकि ठंडी हो जाए और रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब दोबारा से सेम उसी पैन में हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर घी को मेल्ट करेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटे हुए बादाम और 1 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटा हुआ पिस्ता। अब पिस्ता और बादाम को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हल्की आंच पर। जैसे ही पिस्ता और बादाम भी रोस्ट हो जाएंगे इन्हें भी एक प्लेट में निकाल कर साइड पे रख देंगे। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमने ठंडा कर इनका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर को भी हम साइड पे रख देते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। अब हम उसी पैन में ऐड करेंगे आधा कप के बराबर घी। आप चाहें तो ये बर्फ़ी देसी घी में भी तैयार कर सकते हैं, आप पर डिपेंड है। घी को हम मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर आटा और आधा कप के बराबर ऐड कर देंगे बेसन। बेसन और आटे को मैंने छान लिया था। अब इनको हम हल्की आंच पर अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे ताकि बेसन की अच्छी सी खुशबू आ जाए और ये बेसन और आटा अच्छी तरह से भुन जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर बेसन और आटा अच्छी तरह से भुन चुके हैं। घी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया और इनकी अच्छी सी खुशबू भी आ चुकी है। अब इस मिक्सचर को साइड पे रखते हैं। एक पैन में हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया था। 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर पानी ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर घी ऐड कर देंगे। अब गुड़ को हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि मेल्ट हो जाए और इसका शीरा तैयार हो जाए। यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, गुड़ का शीरा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब हम इसमें छन्नी की हेल्प से छानते हुए गुड़ वाला शीरा ऐड करेंगे। याद रहे कि फ्लेम ऑफ रख के ऐड करना है, फ्लेम ऑन करके शीरा ऐड नहीं करना है। गुड़ वाले शीरे को छान के इसलिए ऐड किया है क्योंकि गुड़ में बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, फिर वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे ताकि मैदे और आटे वाला मिक्सचर सारा गुड़ का शीरा एब्जॉर्ब कर लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी मिठाई है क्वांटिटी में डबल हो चुकी है और इसने पैन को भी छोड़ दिया, तो यही निशानी है कि जो बर्फ़ी है ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट जो हमने स्टार्टिंग में रोस्ट करके उनका पाउडर तैयार कर लिया था और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी आधा कप के बराबर नारियल ग्रेट किया हुआ। अब इसकी भी हम मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पर मज़ेदार सा बेहतरीन सा हेल्दी मिठाई के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम सेट करेंगे। मैंने एक टिन लिया है, टिन को मैंने घी से ग्रीस कर लिया था, फिर इस पर बटर पेपर लगा लिया था। टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया था। ठीक है। अब इसमें हम मिठाई वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। जैसे ही बर्फ़ी सेट हो जाएगी बर्फ़ी को टिन से बाहर निकालेंगे। जो बटर पेपर है इसे रिमूव कर लेंगे। अब बर्फ़ी की हम कटिंग कर लेंगे। मैंने सारी बर्फ़ी के पीसेस कट कर लिए हैं। ये इस बर्फ़ी को हमने बग़ैर चीनी के बनाया तो ये बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आपने सर्दियों में इस बर्फ़ी की रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आपको एक पीस तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि बर्फ़ी कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनी है। उससे पहले इस पर हम डाल देंगे खूबसूरती के लिए पिस्ता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी विंटर स्पेशल हेल्दी सी बर्फ़ी बन चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।
आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।